बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे अल्फाज का आपसे जो है ना तारुफ करवाएंगे। देखें, इसके अंदर 5 अल्फाज हैं, इकट्ठे जोड़ के लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, शोशा और नुक्तों के बारे में आपको बताने के लिए। पहला है मोहब्बत, ये मीम हे बे और ये ते, मोहब्बत। उसके बाद है शीन फे काफ और ये ते, शफकत। फिर है हे काफ ये काफ ते, हकीकत। उसके बाद है मुसीबत, मीम स्वाद ये बे ते, और उसके बाद स्वाद नून और मीम, सनम। मोहब्बत, शफकत, हकीकत, मुसीबत, सनम। अब इसको हम अलहदा अलहदा करके लिखेंगे, गौर से देखना है आपने। तो पहला पहला जो हमारा लफ्ज़ है वो है मोहब्बत। ये मीम की, ये है की तख्ती है, और ये बे, और उसके बाद ये ते। मोहब्बत, मीम है बे और ते, मोहब्बत। दोबारा इसके बाद आता है शफकत। ये देखें, ये शीन फे काफ और ते, शीन फे काफ और ते, शफकत। मोहब्बत, शफकत। आगे आ जाता है एक और लफ्ज़ जो साथ अटैच हमने किया है, वो है हकीकत। हे काफ, ये काफ और ते, हकीकत। दोबारा से इसको देखें, हे काफ, ये जो शोशा है ये के नुक्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये काफ है, उसके बाद यहाँ से ते, हकीकत। इसके बाद आता है मुसीबत। अब गौर से देखना, मीम और ये स्वाद और ये, ठीक है। अब यहाँ से एक बारीक शोशा आएगा, मीम स्वाद ये, और ये बे का शोशा है, मुसीबत। ये जो लफ्ज़ है इसको तवज्जो से देखना है, ये मुसीबत। उसके बाद आखिरी जो हमारा लफ्ज़ है वो है सनम। स्वाद नून ये मीम, सनम। दोबारा देखिए, पहला पहला हमने लफ्ज़ लिखा मोहब्बत, उसके बाद है शफकत, ये है शफकत, शीन फे काफ और ते, शफकत। उसके बाद हकीकत, हे काफ, ये काफ और ते, हकीकत। उसके बाद आता है मुसीबत, मीम स्वाद ये और बे, मुसीबत। आखिर में है सनम, स्वाद नून और मीम। को हमने अलग अलग करके लिखा है। अच्छा, आगे हमारे कुछ तख्तियां हैं, उनको आपने तवज्जो से समझना है, गौर से। खे और वाव, हो। उसके बाद है बे और वाव, फिर शीन और वाव, मीम और वाव। उसके बाद है आइन और वाव, स्वाद और वाव। ये तख्ती तवज्जो से आपने सीखनी है। उसके बाद है मीम हे मह, जीम हे जा, आइन हे आ, और तोय और हे ता, शीन और हे। ये नीचे जगह छोड़नी है आपने, सारी नीचे जगह छूटे। इसके बाद है स्वाद और हे, सा, चे और हे, चा।
लिखना है ऐसे, ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है। इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना एक एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का करना है, एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का, एक सफ़ा इसकी प्रैक्टिस का आपने करना है। और तीसरे नंबर पे है एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। अब एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून जो है ये चांद की शक्ल का हो। बहुत से लोग इसको गलत करते हैं, यूं कर देते हैं या फिर इसकी प्रैक्टिस यूं करते हैं। ये दोनों गलत हैं, इससे कुछ नहीं बनने वाला। आपने चांद की शक्ल, ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है। और इसको भी आपने यूं नहीं करना, कार्नर नहीं निकालने, और ना ही आपने इसको यूं करना है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। और शेप ऑफ बोर्ड की प्रैक्टिस का भी ख्याल करना है, ये भी आपने ऐसा नहीं करना और ना ही आपने यूं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगी। ये प्रैक्टिस आपने करनी है। और मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दिखाता हूँ किस तरह ये प्रैक्टिस बच्चे करते हैं। देखें गौर से, ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस आपने ऐसे करनी है और इसको गलत नहीं करना इस प्रैक्टिस को। और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की ये प्रैक्टिस है, ये आपने करनी है। ये एंटी क्लॉकवाइज, देखिए इससे आइन बनता है, जीम भी बनता है। ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून को देखें गौर से, किस तरह आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करनी है। अब देखें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून है। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह खूबसूरत करके आइन और जीम लिखने के काबिल हो जाएंगे। ये देखें कितना प्यारा आइन लिखा हुआ है। और क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून करेंगे प्रैक्टिस इसकी, तो आपको सीन लिखना आएगा, स्वाद लिखना आएगा आपको अच्छे तरीके से। ये प्रैक्टिस आपने करनी है क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से। ये आपका काफ भी बन जाएगा, आपका छोटी ये भी बन जाएगा, नून भी बनेगा, लाम भी बनेगा। ये देखें बे की जब प्रैक्टिस आप करेंगे, ये इस तरह नहीं करनी, इसको देखें गौर से, इसको देखें गौर से। ये प्रैक्टिस आपने बे की करनी है, खूबसूरत करके प्रैक्टिस आपने करनी है इनकी। और अलिफ की प्रैक्टिस के लिए ये देखें इस तरह होना चाहिए। और सीन के जो दंदाने हैं वो आपने इस तरह नहीं बनाने, स्टेप वाइज दंदाने बनाएंगे। ये उर्दू में दंदाने हमेशा स्टेप वाइज होते हैं। ये देखें इसके स्टेप्स बन रहे हैं। और ये टूल्स की भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये टूल्स हैं, ये हेड बनाते हैं, तमाम हरूफ तहजी के हेड बनाते हैं। और यहाँ पे देखें ये सीन की प्रैक्टिस। और ये काफ को जब आप सीधा यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये गलत हो जाएगा, इसको आपने मोल्ड करना है। देखें ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ढलान आपने बनानी है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो तमाम हरूफ फार्मेशन के साथ आप करेंगे। देखें ये फार्मेशन है, ये उर्दू गिनती का 3 है, फिर छोटा अलिफ है, फिर शेप ऑफ मून है। 3 चीज़ें मिली हैं तो ये सीन बना है। इधर से भी सीड ऑफ एप्पल, छोटा अलिफ और ये रेड कलर का जो शेप ऑफ मून है। ये देखें ये सारी फार्मेशन यहाँ पे सेपरेट की हुई हैं, इनको समझना है आपने। इस तरह ये प्रैक्टिस करनी है। बे की एंगल इसके देख लें गौर से। ये प्रैक्टिस करेंगे आप रोज़ाना एक पेज। ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस है और ये क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस। और उससे हरूफ बन रहे हैं, गौर से देखें, सीन, स्वाद, काफ वगैरह, ये हरूफ क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से बन रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून से बन रहे हैं। ये देखें आइन और जीम, ये एंटी क्लॉकवाइज से बन रहे हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग को लेकर परेशान है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, वहीं से अभी रब्ता करके ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत मुनासिब फ़ीस है। बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।